नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिविज़न के टाइम ये क्वेश्चन जो हैं वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 140 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया कि 1921 में हड़प्पा की जो खोज थी वो किसने की थी। हु डिस्कवर्ड हड़प्पा इन 1921। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा। हड़प्पा की जो खोज थी वो वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की जो अभी प्रेजेंट में कहाँ पर है वो आपको पता होगा। वो पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा संस्कृति के जो सबसे ज़्यादा स्थल हैं वो गुजरात में आज़ादी के बाद खोजे गए हैं। ये भी आपने याद रखना है। आज़ादी के बाद हड़प्पा के जो सबसे ज़्यादा स्थल हैं वो गुजरात में आज़ादी के बाद खोजे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन और डिराइव हो सकता है कि मोहनजोदड़ो की जो खोज थी वो किसने की थी। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो की जो खोज थी वो 1922 में किसने की थी। ये राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की जो अभी प्रेजेंट में कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट में ये पाकिस्तान के लरकाना में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन? मोहनजोदड़ो जो है 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ये भी आपने याद रखना है। और पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ये आपने याद रखना है। किसने? पिगट नोट कर लेना है। या फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, ये पिगट होगा। पिगट ने, ये नोट करना फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ये भी आपने याद रखना है। और इनके जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, लोथल हो गया। लोथल एवं सुंतक गेंडोर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। और अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। ये भी आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज थी वो वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि आर्यन शब्द का जो शब्दशः अर्थ है, द वर्ड आर्यन लिटरली मीन्स। तो आर्यन शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, जन्म से उच्च जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आर्यन शब्द का अर्थ क्या होगा? ये जन्म से उच्च। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको पता होगा आर्य जो थे वो भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। ये भी आपने याद रखना है। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। और आर्यों की जो जीविका का जो मुख्य साधन था वो कृषि था। और आर्य कौन सी भाषा बोलते थे ये भी आपने याद रखना है। तो वो संस्कृत भाषा बोलते थे। ये आप क्वेश्चन यहाँ से डिराइव हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें बोला गया कि सरस्वती नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? द ऋग्वैदिक नेम ऑफ रिवर सरस्वती वास। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की इस क्वेश्चन की आप सभी को ग्रेस थी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम यहीं स्किप करते हैं। अगर आपको पता है कि सरस्वती का नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला गया है कि कौन सा शासक गौतम बुद्ध का समकालीन था? विच रूलर वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध। तो कौन सा शासक गौतम बुद्ध का समकालीन था? क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, बिंबिसार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह निम्न में से किसमें है? कलेक्शन ऑफ बुद्धा sermons इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है वो किसमें है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सुत्त पिटक में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं त्रिपिटक के बारे में। तो त्रिपिटक पुस्तकें जो है वो बौद्ध धर्म की हैं। ये भी आपने याद रखना है। और सूत्र पिटक में एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। सूत्र पिटक में क्या है? सूत्र पिटक में इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। और विनय पिटक जो है, विनय पिटक में
इसमें बौद्ध संघ के नियमों की व्याख्या की गई है, ये भी आपने याद रखनी है। और अधिधम्म पिटक जो है, अधिधम्म पिटक में इसमें बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डाला गया है, ये भी आपने याद रखना है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ, ये भी आपने याद रखना है। आपको पता होगा महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो 563 BC लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति उन्हें उरुबेला गया बिहार में 35 वर्ष की आयु में हुई थी। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ यूपी में दिया था, और मृत्यु जो हुई थी वो 483 BC कुशीनगर यूपी में हुई थी। पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र राहुल और पिता शुद्धोधन और माता महामाया। आरंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ जो थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे, ये भी आपने याद रखना है। बौद्ध धर्मों में ग्रंथों में त्रिपिटक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अशोक का शासन का सिद्धांत तथा धम्म की नीति किस लेख में अंकित है? अशोक का प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिसी ऑफ धम्मा इज मेंशन्ड इन विच एडिक्ट्स? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वह का ऑप्शन नंबर ए है, वह शिलालेख जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं अशोक के बारे में। आपको पता होगा अशोक ने 273 ईस्वी पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, परंतु 4 साल तक गृह युद्ध में रहने के कारण अशोक का जो वास्तविक राज्याभिषेक था वो 269 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? वास्तविक 269 ईस्वी में हुआ था। और उसने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पश्चात 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया था। कलिंग युद्ध में जो व्यापक नरसंहार हुआ था उसने अशोक को विचलित कर दिया था, जिसके बाद उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। और अशोक ने सांची स्तूप का जो निर्माण था वो भी अशोक ने ही करवाया था। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो था वो शुरू कर दिया था। उसने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अब बात करते हैं कि किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो उपगुप्त नाम, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। उपगुप्त नामक जो बौद्ध भिक्षु था ना, उसने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। और अशोक के अभिलेख पढ़ने में जो सबसे पहली सफलता थी वो 1837 में किसने प्राप्त की थी? वो की थी जेम्स प्रिंसिप ने, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? द कैपिटल ऑफ पल्लवावास। तो पल्लवों की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, कांची जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये पल्लवों की राजधानी थी। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? वो विष्णु सिंह था, ये भी आपने याद रखना है। और राजधानी इसकी कांची थी। और प्रसिद्ध शासक जो था वो पल्लव वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो नरसिंह वर्मन था, ये आपने याद रखना है। इसने महाबलीपुरम नगर की स्थापना की तथा उसके 7 पैगोडों का निर्माण भी करवाया। किसने करवाया था? ये पल्लव वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो नरसिंह वर्मन था। उसने महाबलीपुरम नगर की स्थापना की और उसके 7 पैगोडों का निर्माण भी करवाया, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने कुतुब मीनार का काम पूर्ण करवाया था? विच दिल्ली सुल्तान कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? तो कुतुब मीनार आपको पता होगा ये दिल्ली में स्थित है। और कुतुब मीनार का जो निर्माण था, सबसे बड़ी बात यहाँ से क्वेश्चन दो डिराइव होते हैं कि दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वो उसका जो काम था वो शुरू किसने किया था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने कुतुब मीनार का जो काम था, निर्माण कार्य जो था वो प्रारंभ करवाया था। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा कि कुतुब मीनार का जो काम था वो पूर्ण किसने करवाया था? तो पूर्ण किसने करवाया था? ये इल्तुतमिश ने किया था। किसने? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को जो काम था वो पूर्ण करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा इल्तुतमिश ने चांदी में टंका और तांबे के जितल का प्रचलन किया था। उसने बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की और ऐसा करने वाला वे प्रथम मुस्लिम शासक बना था, ये आपने याद रखना है। उसने बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी और ऐसा करने वाला वे प्रथम मुस्लिम शासक बना। उसने 40 योग्य तुर्क सरदारों के एक दल चालीसा यानी कि चहलगानी का गठन किया। इल्तुतमिश ने लाहौर की जगह दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में ही मंगोल शासक चंगेज खान मंगवर्णी का पीछा करते हुए सिंध नदी तक पहुंच गया था, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दिल्ली के इल्तुतमिश सुल्तान ने कुतुब मीनार का जो काम था वो पूर्ण करवाया था और जो शुरू किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निकोलो कोंटी एक प्रवासी किस देश का था? निकोलो कोंटी ए ट्रैवलर बिलोंग टू विच कंट्री? तो निकोलो कोंटी आपको पता होगा ये किस देश से ये बिलोंग करता था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये इटली का एक प्रवासी था। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि
क्वेश्चन नंबर 10 में बोला कि तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी? हु रोट तुजुक ए बाबरी? तो तुजुक ए बाबरी जो है वो आपको पता होगा ये बाबर ने ही लिखी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं बाबर के बारे में, तो 1526 ईस्वी की पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की जो स्थापना की थी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, इसे बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। इसे बाबरनामा अगर आपको आ जाए, बाबरनामा के नाम से भी इसे जानते हैं। और आपको पता होगा कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने बुलाया था? दौलत खान लोधी ने उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। ये भी आपने याद रखना है। और जो अकबर ने बाबर का जो मकबरा था वो आगरा से काबुल स्थानांतरित करवाया था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बाबर का मकबरा कहाँ है? तो वो काबुल अफगानिस्तान में है। इसका मकबरा आगरा से काबुल स्थानांतरित किया अकबर ने। बाबर के अलावा जहांगीर तथा बहादुर शाह जफर ऐसे मुगल हैं जिनके मकबरे जो हैं वो भारत से बाहर बने हुए हैं। ये भी आपने याद रखना है। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपखाना का प्रयोग किया और युद्ध की नई नीति तुलगमा नीति अपनाई। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के प्रसिद्ध तोपची थे। ये भी आपने याद रखना है। बाबर ने खानवा के युद्ध में 1527 में राणा सांगा, घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी और चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया था। ये भी आपने याद रखना है। और बाबर को अपनी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। सेरिंगापट्टनम में आज़ादी का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगाया था? हु प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी एट सेरिंगापट्टनम? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, टीपू सुल्तान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि विवेकानंद का मूल नाम क्या था? द ओरिजिनल नेम ऑफ विवेकानंद वाज? तो क्वेश्चन ये कई बार रिपीट हुआ है। विवेकानंद का जो मूल नाम था वो क्या था? क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, नरेंद्र नाथ दत्त जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी? 1897 में 1857 में विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन आंदोलन के मुख्य प्रेरक जो थे वो रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार का श्रेय जो है वो उसके योग्य शिक्षक शिष्य स्वामी विवेकानंद यानी कि नरेंद्र नाथ दत्त को जाता है। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेकर पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विवेकानंद का जो मूल नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, बदरुद्दीन तैयबजी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट टुक प्लेस इन विच ईयर? तो गांधी इरविन समझौता जो था आपको पता है 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं गांधी इरविन समझौते के बारे में, तो महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस ने अपनी तरफ से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की तथा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गांधी इरविन समझौता जो था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। डेट भी आपने याद रखनी है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो HPSSC हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और ये क्वेश्चंस आपको आगामी HPSSC JBT कमीशन SI कंडक्टर JYT पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप
HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HP टेट के रिगार्डिंग 140 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।